कार हमास के आगे पूरी तरीके से बेबस हुआ इसराइल के उड़ जाएंगे पर खच्चे। हमास ने फिर से दी चेतावनी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, एक बार फिर से हिजबुल्लाह ने पूरे 100 के 100 टैंक को उड़ा, 100 सैनिकों को मार डाला। जी हाँ, आपको बता दें चले हिजबुल्लाह ने एक ही बार में इसराइल के 100 सैनिकों को ढेर कर दिया। हिजबुल्लाह दोस्तों मानने को तैयार नहीं है। उधर हमास ने भी जो है बुरी तरीके से फायर किया है, जिसके बाद आपको बता दें इसराइल के कई सैनिक ढेर हो गए। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, आपको बता दें चले खुली चेतावनी देते हुए हमास ने साफ कहा है कि अगर इसराइल नहीं रुका तो इस तबाही का उसको मंजर देखना ही होगा। आपको बता दें चले हिजबुल्लाह ने कल 100 सैनिकों को मार गिराया। 100 सैनिकों को मार गिराने के बाद जो है इसराइल का जो नेतन्याहू है दोस्तों, वहाँ का पीएम, वो भड़क गया। नेतन्याहू ने कहा है कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह को ख़ास करके लेबनान की बॉर्डर से, क्योंकि वो हमले कर रहा है, तो लेबनान की सरकार को चेताते हुए कहा कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह को हटाया जाए वहाँ की लेबनान बॉर्डर से, वरना वो युद्ध छेड़ देगा और जो यहाँ पर वहाँ पर लेबनान पर हमले कर देगा। आपको बता दें चले हिजबुल्लाह मानने को तैयार नहीं है और इसी वजह से दोस्तों नेतन्याहू पूरी तरीके से बिखर रहा है। नेतन्याहू पूरी तरीके से फंस चुका है। दरअसल साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह के वारों से नेतन्याहू के पास हिजबुल्लाह के किसी वार का कोई तोड़ दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए आपको बता दें चले हिजबुल्लाह में कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह ने चेतावनी दी थी कि अगर फ़िलिस्तीनियों को यूं ही मारता रहा इसराइल तो वो रुकने का नाम नहीं लेगा। आपको बता दें चले हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो वो लड़ाई लड़ रहा है ख़ास करके इसराइल फ़िलिस्तीन के लिए, उसको गलत ठहराया जा सकता है या नहीं, ये तो खैर आप लोग ही डिसाइड करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ बता दूं कि फ़िलहाल नेतन्याहू को रोकने में एक हिजबुल्लाह और दूसरा हमास का बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर ये दोनों लड़ाई नहीं लड़ते तो धीरे धीरे कर कर पूरे फ़िलिस्तीन को बर्बाद कर देता जो है यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से नेतन्याहू। साफ दिखाई दे रहा है फ़िलिस्तीन की लड़ाई हमास लड़ रहा है और हमास का साथ देने के लिए हिजबुल्लाह भी उसके साथ है। ऐसे में दोस्तों हिजबुल्लाह के अटैकों का कोई भी तोड़ नहीं है इसराइल के पास, क्योंकि खुलकर दोस्तों हिजबुल्लाह एक के बाद एक बड़े अटैक कर रहा है। सीधी सी बात ये है दोस्तों, उसके लड़ाकों का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि किसी भी तरीके से जहाँ कहीं ये अत्याचार हो रहा है उसको रोकना। आपको बता दें चले ये मामला काफ़ी बढ़ भी चुका है, क्योंकि इस मामले में एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है दोस्तों कि फ़िलहाल ये लड़ाई काफ़ी आगे तक जा चुकी है और इस लड़ाई को अब कहीं ना कहीं लड़ाई रुक नहीं रही। लेकिन सरकारें जो है वहाँ की जो भी ये चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक नया मामला निकल कर सामने आ रहा है। आपको बता दें चले हिजबुल्लाह और इस तमाम ये फाइटिंग के बीच में कहीं ना कहीं इसराइल कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है और उसने जो है यहाँ पर हिजबुल्लाह को लेकर ये प्लानिंग बनाई है कि अब वो हमला करेगा लेबनान पर। लेकिन देखना ये भी है कि हिजबुल्लाह इस सारी चीज़ों का कैसे जवाब देगा। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें चले फ़िलहाल हमास ने साफ कहा है कि वो इसराइल के एक एक लड़ाके से निपटेगा, इसराइल के सैनिकों से। उसने कहा कई लोगों को तो हमने मार गिराया है और कई सैनिक, सबसे ज़्यादा सैनिक जो है हमारे पास बंधक बने पड़े हैं। आपको बता दें चले दोस्तों इसराइल के कई सैनिक मारे गए तो कईयों को हमास ने अपना बंधक बना कर रखा है। बताया जा रहा है फ़िलहाल इसराइल जो है दोस्तों वो अपनी जगह को किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहता है और इसराइल दोस्तों आपको बता दें चले चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन हमास जो है वो अपनी जगहों को लेना अच्छे से जानता है। हमास ने साफ कहा है कि गाज़ा पट्टी के एक भी इलाके में बसने नहीं देंगे। कोशिश करके देख ले इसराइल पूरी तरीके से फेल होगा। उधर दूसरी तरफ नेतन्याहू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है दोस्तों कि तुम लोग सरेंडर कर दो, अब हारने की कगार पर हो। लेकिन जाहिर सी बात है दोस्तों हमास किसी भी सूरत में सरेंडर करने वालों में से नहीं है, बल्कि वो मुँहतोड़ जवाब देने वालों में से, क्योंकि हमने देखा है कि हमास के लड़ाकों तक पहुंचना इनके बस की बात थे नहीं दोस्तों। हमास की जो बड़ी बड़ी सुरंगें हैं उसके भी राज नहीं ढूंढ पाया आज तक कोई। तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल हमास के लड़ाकों ने इसराइल को के सैनिकों को कैसे ढेर किया है। एक बार नहीं, हमास ने बार बार ये साबित किया है कि इसराइल उसके सामने कमज़ोर है, क्योंकि अभी फाइनली जो सीज़ फायर लगा था उसमें भी हमास की सारी शर्तें मानना पड़ी थी इसराइल को दोस्तों। ऐसे ही रूस और यूक्रेन का उड़ाया जा रहा था कि यहाँ से निकल जा वहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये मैटर दोस्तों बढ़ गया है, ख़ास करके हमास और इसराइल की इस जंग में अब कई और नए मोड़ आने वाले हैं जो हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी होंगे। तो कम से कम इन चीज़ों को तो जो यहाँ पर भूल ही जाना चाहिए, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल हमास और इसराइल की
इस जंग में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ये सब कुछ निकलता हुआ सामने आया है कि हमास जो है वो इज़राइल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि जो उसके साथ हुआ उसके ख़िलाफ़ ही लड़ाई लड़ रहा था। और ऐसे में दोस्तों अब ये भी देखना होगा कि आगे चलकर क्या होता है। फ़िलहाल हम तो यही कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और हमें पसंद करते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर।